प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्मज्ञान में इतना समय क्यों लगता है? ये हर बार प्रश्न आता ही आता है कि आत्मज्ञान में इतना समय, ये जिज्ञासुओं के मन में, खास तौर से जो सत्य को जानना चाहते हैं, उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर होता है कि आत्मज्ञान में समय क्यों लगता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे, समय लगता है या नहीं लगता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें और जो वीडियो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आत्मज्ञान में इतना समय क्यों लगता? आत्मज्ञान की बातें तो हमने कई सुनी, अनेकों महापुरुष भी हमने ये बात अलग है, जैसा भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तत्वदर्शियों में कोई बिरला ही मुझे, ये तो याद रखिए, कोई बिरला ही है जो उन्हें तत्व से जानता है। बिरला मतलब ऐसा नहीं कि है ही नहीं, है तो, लेकिन अब लाखों में एक है कोई। तो ऐसे बिरले महापुरुष जो हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, वे भी प्रयास करते हैं, तब भी आत्मज्ञान उनको नहीं होता जिनको होना चाहिए, जो साधक हैं। तो आत्मज्ञान में इतना समय लगता क्यों है? वास्तव में ये प्रश्न सबका रहता है कि इतना समय क्यों और कब होगा ये पूरा। देखिए, समय आत्मज्ञान में बिल्कुल नहीं लगता। एक झटके में, एक पल में आत्मज्ञान हो जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन एक पल में होता है। पता है समस्या क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम तैयार नहीं हैं, बस इतनी सी समस्या है। हम तैयार नहीं। अगर हम तैयार हो जाते हैं तो आत्मज्ञान बस एक झटके की बात है। एक झटका मतलब एक पल की बात। बुद्ध, हम महात्मा बुद्ध से लेते हैं, 7 वर्ष तक तैयार करने में समय लगा है महात्मा बुद्ध को। बस तैयार होने में इतना समय लग गया उन्हें, अपने मन को तैयार करने में, उस चीज को पाने में इतना समय लग गया। अपने को तैयार करने, अपने को खोलने में जितना समय लगेगा, बस उतनी ही देर है आत्मज्ञान में। अगर आप आज खोल लेते हैं तो आज हो जाएगा, अगर आप कल खोल लेते हैं कल हो जाएगा, और अगर आप 100 जन्म बाद खोलते हैं तो 100 जन्म लग जाएंगे। गुरु जो कह रहा है, इसलिए महापुरुषों ने कहा मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषाः संश्रय। मनुष्य का जीवन, क्योंकि पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनको आत्मज्ञान नहीं करा सकता कोई भी गुरु, कोई भी सच्चा महापुरुष भी किसी पेड़ पौधे को नहीं करा पाएगा। कराना तो उसी को पड़ेगा जिसमें ऐसी चेतना हो, जिसमें बीज हो उस सत्य का, और वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का जीवन मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तो आत्मज्ञान का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिना मोक्ष की इच्छा हुए आत्मज्ञान का कोई प्रश्न। आत्मज्ञान ऐसा नहीं है कि एक खैरात में कहीं बट रहा है और आपको दे दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। अचानक से हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। साधना करते हैं लोग, साधना करते हैं, मेहनत करते, कभी ना कभी इस संसार से वैराग्य की भावना आती है उनमें। वो समझ जाते हैं कि यहाँ सार नहीं है, तब मोक्ष की इच्छा पैदा होती है, तो बात बनती है। तो मनुष्यत्व, मनुष्य का जीवन, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, तब जाके आत्मज्ञान होता है। मोक्ष की इच्छा नहीं होगी, एक मोक्ष की इच्छा का मतलब क्या है? जब कोई इच्छा न रह जाए, संसार की कोई कामना रह ही न जाए, तो बस मोक्ष ही है। ये मोक्ष की इच्छा है। और कुछ भी इच्छा नहीं होती कि मोक्ष अलग से कहीं होगा, बस कोई कामना न रह जाए बाहर की, दुनिया की, बस फिर तो मोक्ष ही मोक्ष। तो मोक्ष की इच्छा, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्वम महापुरुषाः संश्रय। ये तीसरी बात और बहुत जरूरी, किसी महापुरुष का संश्रय, किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाए आपको। अब यहाँ महापुरुष कहा, क्यों कहा? सच्चा महापुरुष जरूरी है, क्योंकि वो जानता है। मान लीजिए आप किसी अनजान रास्ते में जा रहे हैं, आप कभी गए ही नहीं हो, आपको पता भी नहीं है, और आपको जाना है उस रास्ते पे, तो जो जा चुका है, जो वहाँ पहुँच चुका है, वो जानता है कि रास्ता क्या है, तो आप बड़ी सरलता से पहुँच जाएंगे। पहुँच तो वैसे भी जाते हैं, लेकिन बहुत समय लग जाता है, बहुत समय हो सकता। अब ये ऐसी बात है कि आपको कहीं जाना है और आपको पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है, कितनी दूरी पर है आप ये भी नहीं जानते, कब पहुँचेंगे ये भी नहीं जानते। तो समझ रहे हैं आप, ये ऐसा है, कुछ आपको पता ही नहीं,
तो कोई जानने वाला महापुरुष का संश्रय, ये तीन अगर मिल गए जीवन में, आदि शंकराचार्य कहते हैं मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम, महापुरुषासन, तो निश्चित ही उस जीव का कल्याण होना, उस जीव को सत्य को जानना ही है। तो ये तो एक शर्त महापुरुषों ने, मनुष्य का जीवन सबके पास है। मोक्ष की इच्छा ये आप पर निर्भर करता है, आप चुनिए, ये कोई अलग से आपको करके नहीं देगा मोक्ष की इच्छा। इतना आप कर ले, मनुष्य का जीवन तो शायद हम सब जो वीडियो सुन रहे हैं उन सबके पास ही होगा, है ही। चाहे वो, अब इसमें यहाँ ये नहीं कहा कि वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो या क्या हो अनेकों अनेकों जो 100 प्रकार की वैरायटियाँ बता दी जाती हैं लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं, मनुष्य हो और मोक्ष की इच्छा। अभी आपका चुनाव, आप अभी भी बाहर भटकना चाहते हैं, बाहर से अगर आपको चैन न मिला हो तो भीतर आइए, और अगर बाहर ही अभी ढूंढना चाहते हैं तो फिर आत्मज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अभी खोजिए। तो मोक्ष की इच्छा ये आपके ऊपर, मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम, महापुरुष का संशय, किसी महापुरुष का ये हो जाएगा। अगर आप सच्चे जिज्ञासु हैं, सच्चे जिज्ञासु, तो आपको किसी महापुरुष को खोजना नहीं पड़ेगा। हमारे महापुरुष ऐसा कहते हैं, जो पहले के योगी हैं वे ऐसा कहते हैं कि खुद ब खुद महापुरुष आपको ढूंढ लेंगे। सत्य खुद ब खुद जब भीतर से पुकार उठती है तो गुरु आपको अपने आप ही मिल जाते हैं, महापुरुष अपने आप ही आप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये चाहिए, मोक्ष की इच्छा चाहिए बस, तो गुरु आपको ज़रूर मिलेगा। इतना हो जाए तो फिर आत्मज्ञान में कोई समय नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता। जीवन तो आप जी ही रहे हैं, आत्मज्ञान में वास्तव में कोई समय नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पहले से ही सदगुरु उपलब्ध है, महापुरुष उपलब्ध है, लेकिन वे उनकी सुनते नहीं। अपने को, आत्मज्ञान का कुल मिलाकर मतलब है मिटा देना, अपने को, पूरा अपना अस्तित्व ही मिटा देना। अस्तित्व मतलब जो अभी आप समझ रखे हैं अपने आप को, अपनी जो व्यक्तिगत भावना है ये मिटा देना, जो हम बने हुए हैं इसको मिटा देना, बस इतना ही काम है आत्मज्ञान का। इसके अलावा और कुछ काम नहीं, बस इसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं। ये मिट गया, मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है, बस इतना काम है, सो हो गए आप आत्मज्ञानी। इतना समय लगता, अब खुद को मिटाने में जितना समय लग जाए सो लग जाए, इसलिए समय लग जाता है। अपने को शरीर और मन से अलग करने में आपको जितनी समझ लग जाए, अब ये हो सकता है एक पल में या नहीं, आप बताइए। मैं शरीर, राजा जनक को अगर आपने सुना हो, राजा जनक का नाम कैसे हुआ था, एक पल में अष्टावक्र ने उनको वो सत्य, क्योंकि वे तैयार थे, वे अपने को शरीर और मन से अलग करने को तैयार थे। वे इतने तैयार थे कि उनसे कहा गया और वे वहीं बैठ गए। बुद्ध को समय लगा 6 और 7 वर्ष में, फिर तैयार हो पाए कि अब नहीं उठूंगा, अब या तो ये शरीर ही रहेगा या फिर मुझे आत्मज्ञान। रमण महर्षि 1 हफ्ते में उन्होंने सत्य को पाया, 1 हफ्ते में मत बैठ गए, सो बैठ ही गए। कहा जाता है कि चूहे आके उनके पैर को कुतरने लगे, तब भी वे ना उठे कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, हु एम आई, ये प्रश्न उनके भीतर आया। अब इसमें आपको जितना समय लग जाए, बस आपकी तड़प ही तय करेगी कि कितने समय में आत्मज्ञान मिलेगा। सीधी सी बात, आपकी चाह ये तय करेगी कि समय कितना लगना है। चाह नहीं है आत्मज्ञान की तो कुछ कह नहीं सकते, और चाह है तो हो सकता बस इसी क्षण, ये वीडियो सुनते ही सुनते क्या है, साथी तो बैठा है वो, हर घट मेरा साईं है। यही तो जानने वालों ने तो यही कहा कि अभी है वो, इसी क्षण है, बस पलटना है और काम पूरा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।